नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। शेयर, लाइक, कमेंट दोनों के पढ़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री अपलोड कर दिए, इकोनॉमिक्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बायोलॉजी पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन? जीवाश्मों का। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। जीवाश्मों का पेलियंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का अध्ययन है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 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 घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन? नेफ्रोलॉजी गुर्दे का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का अध्ययन है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। छलनी कोशिका फ्लोएम को कहा जाता है। छलनी कोशिका फ्लोएम को कहा जाता है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जिस उत्तक के कोशिकाएं भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंतर कोशिकाएं आसान होती है उसे कहा जाता है। जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंतर कोशिकाएं आसान होती है उसे कहा जाता है पैरोनकाइमा निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? निम्नलिखित में से कौन तीक्ष्णता को बनाए रखता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? वैक्यूओल। बेलामैन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। बेलामैन कोशिकाओं की उपस्थिति लक्षणीय होती है। बेलामैन कोशिकाओं की उपस्थिति लक्षणीय होती है। हेलियोफाइटस में गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। चार हाइड्रोजन बंध द्वारा। गुआसिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं चार हाइड्रोजन बंध द्वारा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियल स्तर से निर्मित होती है वह है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियल स्तर में निर्मित होती वह है कोशिकाएं। कौर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कौर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कौर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सुबेरिन। कौर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ
पदार्थ होता है सुबेरिन। कौन कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन होता है, सुबेरिन होता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड, 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 फास्फोलिपिड। कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। पुरानी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता? पुरानी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? सेल भित्ति। पुरानी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? सेल भित्ति, सेल भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन, 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 काइटिन। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है जंतु। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है जंतु। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती? निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? समसूत्री, समसूत्री। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री होगा, समसूत्री नहीं होगा, अर्धसूत्री होगा। किस प्रकार के कोशिका में विभाजन किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, टेंडन कहलाता है। टेंडन कहलाता पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। एधा एधा क्रेमियम, एधा क्रेमियम जैव न्यूक्लियर अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं। जैव न्यूक्लियर अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं राइबोजाइम, राइबोजाइम्स। जैव न्यूक्लियर अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं राइजोजाइम्स, राइजोजाइम्स। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिर कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से समान, आनुवंशिक रूप से समान। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं।
आनुवंशिक रूप से समान। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से समान। आनुवंशिक रूप से समान गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। एसेंट्रिक जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक की खोज किसने? हरगोबिंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोबिंद खुराना। जेनेटिक की खोज किसने की? हरगोबिंद खुराना। गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सटन और बोवेरी। सटन और बोवेरी। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सटन और बोवेरी। एलोसोम एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गेलापगोस द्वीप। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने की थी? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? लीनियस ने। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। जीव को वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द घटक होते। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द होते हैं। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा कबूतर, मच्छर और चमकदार के पंख दिखाते। कबूतर, मच्छर और चमकदार के पंख दिखाते। अभिसारी विकास। कबूतर, मच्छर और चमकदार के पंख दिखाते हैं। अभिसारी विकास। अंडा देने वाला स्तनधारी है व्हेल। अंडा देने वाला स्तनधारी है व्हेल है। उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल। उल्लू की आँख में पाई जाती है स्टेपीज। उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल स्टेपीज। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा। प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है। छोटी तथा बहुत आंत के बीच में होती है। छोटी से बृहद आंत के बीच में होती है। प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है। छोटी तथा बृहद आंत के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है रजत मीन। वास्तविक मछली नहीं है रजत मीन। वास्तविक मछली नहीं है रजत मीन। वास्तविक मछली नहीं है। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है क्षारीय। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है क्षारीय।
दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट रहता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट रहता है। कैल्शियम फास्फेट रहता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहाँ जाता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहाँ जाता है। एड्रीनेलिन को कहा जाता है। एड्रीनेलिन को कहा जाता है। एड्रीनेलिन को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन को कहा जाता है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड द्वारा। कशेरुक दंड द्वारा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। कशेरुक दंड द्वारा दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। स्नायु से। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। स्नायु से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है। इमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है। इमाइलेज। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। अंडवाहिनी में। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन। श्वेत रक्त कणिका का क्या क्या मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य। संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। संक्रमण से लड़ना। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। शोषण करता है पदार्थों का। लीवर स्टोमक। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का शोषण कहाँ होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का शोषण कहाँ से होता है। परिपक्व अंड से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पन्न करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। पिट्यूटरी।
गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्ले प्लेसेंटा। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा प्लेसेंटा। वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? सीरा 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 सीरा। एक मानव युग्म नज डैश में होता है? एक मानव युग्मन डैश में होता है? द्विगुणित में। एंडोस्ट्रियम पाया जाता है एंडोस्ट्रियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग से। एंडोस्ट्रियम पाया जाता है एंडोस्ट्रियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। हड्डियों के आंतरिक भाग में मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। माधवनी एवं बाएं नीलाय में मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है माधवनी एवं बाएं नीलाय में। घेगा डैश की कमी से होता है? घेगा डैश की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। घेगा जो है डैश की कमी से होता है? आयोडीन। क्यों? घेगा डैश की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? रतौंधी। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली में। किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? विषाणु। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के विटामिन कौन सा आवश्यक है? विटामिन ए। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक। एडिटिव भोजन में होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों। एडिटिव भोजन में होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों। कासियोर बीमारी की कमी से कारण होती है? कासियोर बीमारी की कमी से कारण होती है? प्रोटीन। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? नींद की बीमारी। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। जोड़ता है। अंतग्रस्त।
पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। फिना फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल हैं फिनाइल पायरुविक अम्ल। फिनाइल पायरुविक अम्ल। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या की गिरावट के कारण होती है? एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? किसकी संख्या में गिरावट के कारण किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? टी लसिकानुआ कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोअधापोसी। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोएसपी। सीडस क्या है? घातक मृत्यु रोग। सीडस क्या है? घातक मृत्यु रोग। सीडस क्या है? घातक मृत्यु रोग है। वर्णाध्यता का दूसरा नाम क्या है? वर्णाध्यता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। वर्णाध्यता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। वर्णाध्यता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रवाह। वर्णाध्यता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रवाह है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। सुनहरा चावल किस रोग से बचाव से सहायक है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव से सहायक होता है? जीरोपथेलेमिया। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? सर्वव्यापी महामारी। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? नोवल जीन। कोकोइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। कोकोइन एक अतिरिक्त खुराक का कारण है। हेलुसिनेशन विभ्रम। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीड़े से। कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? कसकुटा अमरबेल। निम्न में से कौन संबंधी क्रिप्टोगम्स ओपुष्पी है? क्रिप्टोगम्स ओपुष्पी कहते हैं।
टेरिडोफाइटा 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 टेरिडोफाइटा। कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? देवदार देवदार देवदार। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ऑर्किड ऑर्किड। इनमें से कौन परजीवी पादप है? इनमें से कौन परजीवी पादप है? कसमोटा। इनमें से कौन परजीवी पादप है? कसमोटा। कपास किस कुल से संबंधित? कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। नम एवं छायादार आवासों में। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट 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 एपीफाइट। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? अदरक। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? अदरक। संबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? बेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पेरीड्रम छाल। पेरीड्रम छाल में। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? देवदार। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? देवदार देवदार। निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडवाहिनी डिंब। अंडवाहिनी। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उसकी पत्ती उनकी पत्तियां छोटी हो। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है सूल में। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है सूल में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूसन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूसन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार के परिवहन से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार के परिवहन से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होती है? स्टार्च। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एबिसिक्स अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कालेन कायमा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वितर होती है? कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वितर होती है? लाल। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। क्लोरोफिल।
फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, जो जनन अंगों की रक्षा करता है, जनन अंगों की रक्षा करता है। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? किस माध्यम के द्वारा होता है? ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? प्रजनन अंग नहीं है। बाह्य दल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया दवा का स्रोत नहीं है? बैक्टीरिया दवा का स्रोत नहीं है। सिनकोना गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। प्रथम टीका विकसित किया गया था। प्रथम टीका विकसित किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। बक्सान ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? बक्सान ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? अल्बर्ट ब्रूस सेविन। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? काला अजहर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? काला अजहर। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? बैक्टीरिया। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? बैक्टीरिया है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटोनिक्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? फॉर्मिकम। ठीक के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? फॉर्मिकम्ल है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध। जीरोपोटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? किया जाता है? जीरोपोटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? चमगादड़ द्वारा किया जाता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज, चैनल को लाइक शेयर।